या हेलो मम्मा। अभी जस्ट मैं ऑफिस से छुट्टी आया, मैंने कैब बुक करा है, इट्स जस्ट ऑन द वे। या ओके ओके बाय। हाँ, अभी कैब कब आएगी? अबे क्या कर रहे हैं भैया? छोड़ो मुझे भैया, अबे क्या कर रहे हैं? बहुत खुश थी मैं उस दिन। मेरी बड़ी बहन 2 साल बाद इंडिया वापस आ रही थी सिर्फ मुझसे मिलने, पर नहीं मिल पाई मैं उससे। नहीं मिल पाई मैं उससे सिर्फ उन लड़कों के मतलब की वजह से। उन लड़कों के सामने मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उनके सामने मैं ज़ोर ज़ोर से चीखती रही, रोती रही, पर उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। शायद उन लोगों के पास दिल ही नहीं था। और जब मैं एकदम चुप हो गई थी, कुछ कह नहीं रही थी, कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था, तब उन लड़कों को लगा कि मैं मरने वाली हूँ, तो मुझे उठा के रास्ते के किसी कोने में फेंक दिया और मुझे जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने सपनों को छोड़कर। टूट गए थे मेरे सारे सपने। अरे लॉयर बनना था मुझे, लोगों को न्याय देना था, लेकिन अब मुझे कौन न्याय देगा? आप लोग तो मोर्चे निकालोगे, कैंडल्स जलाओगे, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छापोगे, मेरे लिए बुरा फील करोगे, और 2 दिन बाद आप सब इस चीज़ को भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, और वो लड़के जाके किसी और लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना देंगे। और जब कुछ लोगों से हमारे देश में पूछा जाता है ना कि लड़कियों के रेप्स क्यों होते हैं, तो इन लोगों के जवाब होता है कि लड़कियों ने ढंग के कपड़े नहीं पहने। ढंग के कपड़े? मैंने तो जीन्स नहीं डाली थी, स्कर्ट नहीं डाला था, मैंने तो कुर्ता डाला था ना, और दुपट्टा भी तो लिया था। फिर मेरा रेप क्यों हुआ? और ये लोग जो कपड़े के बारे में बात करते, ये लोग ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारे देश में तो 3 महीने की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची और एक 30 साल की लड़की का भी रेप होता है ना। तो वो जो 3 महीने की बच्ची थी, वो 13 साल की बच्ची, उसकी क्या गलती थी? उसने कौन से ढंग के कपड़े नहीं पहने थे? अरे अपने लड़कों को सिखाओ कि हम लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। हमें ये मत कहो कि हमने कैसे बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप आपके लड़कों को सिखाओ। और क्यों हमारी गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती? अगर एक रात में पूरा डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया जा सकता है, हम इंडियंस सालों साल कास्ट, रिलीजन के लिए झगड़ सकते हैं एक दूसरे से, तो क्यों वुमेन सेफ्टी के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता? आपको पता है हमारे इंडिया में रेप केसेस के लिए सिर्फ 7 से 15 साल की सज़ा मिलती है। अगर रेप होने के बाद विक्टिम मर जाती है तो 15 साल की सज़ा, और अगर विक्टिम बच जाती है रेप होने के बाद तो सिर्फ 7 साल की सज़ा। मतलब रेप की क्या कोई वैरायटी होती है कि अगर मर गई तो 15 साल की सज़ा और नहीं मरी तो 7 साल की सज़ा? क्यों उन रेपिस्ट को सिर्फ 7 या 15 साल की सज़ा मिलती है? क्यों? जब उन रेपिस्ट ने तो एक लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी ना, तो क्यों उन्हें सिर्फ 7 या 15 साल की सज़ा? क्यों उन्हें हैंग टू डेथ या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं मिलती? क्यों हमारी गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकती वुमेन सेफ्टी के लिए? और अगर उन रेपिस्ट को उम्र कैद की सज़ा या फिर हैंग टू डेथ की सज़ा मिल भी गई ना, तो फिर भी हमें क्या पीस मिल जाएगा? हमें पीस उस दिन मिलेगा जिस दिन ये रेप होना बंद हो जाएगी। हमें उस दिन मिलेगा पीस। और आपको पता है इंडिया में लास्ट 7-8 ईयर्स से 3,59,693 लड़कियों का रेप हुआ है, और ये नंबर सिर्फ उस हिसाब से जो पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। ऐसे तो हज़ारों केस है जो कभी शायद पुलिस स्टेशन तक पहुँची ही नहीं, और ये 3 लाख केसेस में से हार्डली कुछ केसेस पर एक्शन लिए गए थे। और अगर स्टैटिस्टिक के हिसाब से जाना तो इंडिया में हर 30 मिनट बाद एक लड़की का रेप होता है, हर 30 मिनट बाद। पर अब इन सब बातों पर बात करके क्या फ़ायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। हो गया मेरा रेप, हो गई मेरी कहानी ख़त्म, हो गई। पर आज तक मुझे ये नहीं समझा कि क्या थी मेरी गलती, क्या थी? मेरा लड़की होना मेरी गलती थी, या रात में अंधेरे में अकेले 8:30 बजे बाहर होना मेरी गलती थी, या मेरा दुपट्टा पहनना? क्या थी मेरी गलती, क्या थी?